आज मैं आपको एक अजीब सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसमें लाल और भूरी जमीन आपको दिख रही होगी। जमीन पर गड्ढे खोदे हैं। जहां तक देखो गड्ढे ही गड्ढे हैं। इन गड्ढों में सीमेंट और लोहे के अधूरे खंभे हैं। इन गड्ढों से कुछ दूरी पर एक मंच सजा है। मंच पर कुछ लोग खड़े हैं। मंच पर कुछ दूरी पर एक भीड़ जमा है। कुछ लोग बैठे हैं। मंच और लोगों के बीच एक गलियारा है। इस गलियारे से घोड़े पर चढ़े हुए लोग गुजर रहे हैं। तभी मंच पर सिर मुड़ाए हुए लोग आ जाते हैं और गाना बजने लगता है। लोग नोट उड़ाने लगते हैं। पर यह कोई सपना नहीं, इसका सबूत यह तस्वीर है जो आप लगातार मेरे बगल में देख रहे हैं। किसान विरोध कर रहे हैं एक योजना का जिसके दायरे में उनकी जमीनें आ गई। इस कहानी के सारे किरदार गुजरात के हैं। जमीन की भी गुजरात की, किसान भी गुजरात के, योजना भी गुजरात में, विरोध गुजरात का और उद्योगपति भी गुजरात के। अपने से कुछ नहीं है तो किसका है ये समझिए। आपकी स्क्रीन पर तीन तस्वीरें दिख रही हैं। राकेश भाई अमृतिया और भरत भाई अमृतिया इन दोनों की खास पहचान है। ये गुजरात सरकार के श्रम और कौशल विकास रोजगार के राज्य मंत्री हैं। कांतिलाल अमृतिया के भाई हैं। ये दोनों उस विरोध का हिस्सा हैं जिसकी विचित्र तस्वीरें मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाई। मंत्री के भाई अपनी ही सरकार योजना के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। बारी से सब ब्यौरा बताते हैं। राकेश भाई कहते हैं भाई हमारे पास आए थे, उन्होंने समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। ऊपर के स्तर पर शायद इस मुद्दे पर कोई दिलचस्पी नहीं है। राकेश भाई कहते हैं कि मैं किसान हूँ, मेरे साथ किसान होना मेरा एक बड़ा फर्ज है, लेकिन समाधान नहीं दे पाए। भाई किसी ऊपर वाले की बात कर रहे हैं जिस पर प्रदेश के मंत्री का भी जोर नहीं चल रहा है। यह ऊपर वाला कौन है, इस पर बड़ा मौन है। मौन तोड़ते हैं धरने पर बैठे मंत्री जी के दूसरे भाई भरत। मेरी अपनी जमीन इस ट्रांसमिशन लाइन से प्रभावित नहीं है, लेकिन जिन किसानों के पास सिर्फ 3 से 4 बीघा जमीन है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके लिए यहाँ बैठा हूँ। जिनके लिए भरत भाई बैठे हैं उनकी पीड़ा भी कुछ अजीब है। तो मिट्टी हमारे खेत में बारिश की वजह से फैल जाती है। ये लोग हमारे 15 बीघे खेत, उसमें से 7 बीघा ट्रांसमिशन में है, जो फैल जाएगा। इस साल का हमारा जो मुनाफा है वो भी नहीं, लेकिन पोल लगेगा तो उसके बाद भी हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। और अब ये पोल लगेगा, उसमें तार निकलेगा, तो जो तारों की मैग्नेटिक वाइब्रेशन होती है उससे भी हमें तकलीफ होगी। यहाँ जो लोग काम करते हैं, किसान मजदूर, उनको भी तकलीफ होगी। अब आपको विस्तार से योजना और किसानों की नाराजगी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले योजना की बात, जिसकी जमीन पर किसान विरोध कर रहे हैं, कि गुजरात के कच्छ के खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी जोन का है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हवा और सूरज से बिजली बनाई जाती है। यहाँ बनी बिजली को प्रोजेक्ट के बाहर ले जाने के लिए बड़े तार बिछाए जाते हैं। तार बिछाने के लिए बड़े बड़े खंभे लगाए जाते हैं। आप अपने से देखे होंगे कि हाई टेंशन वायर के खंभे, जिनका आकार और विस्तार बिजली के समान खंभों से बहुत ज्यादा होता है। खंभे लगाने और लाइन बिछाने का काम हलवद ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी कर रही है, जो अडानी एनर्जी इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक सहायक कंपनी है। अब आपको किसानों की दिक्कत बताते हैं। ये रहा आपके किसानों का दावा कि धरने पर बैठे हुए किसानों को पुलिस ने हिरासत पे ले लिया। पुलिस का कहना है कि विरोध करना बिना पूर्व इजाजत के किया गया, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा के लिए कार्रवाई की। इन आपको बता दें कि धरने पर बैठे और कुछ किसानों से मिले तो हमारे पता चला पत्रकार बंधुओं को कि जो 17 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वक्त लंबा गुजरा तो नीलेश भाई को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। इस जमीन से जुड़े ज्यादातर किसान पाटीदार समुदाय से आते हैं। आप सबको पता ही होगा कि गुजरात में पाटीदार समुदाय एक बड़े किसान होते हैं, एक बड़ा वोट बैंक होता है। गुजरात के चुनाव और राजनीति में इनकी अहम भूमिका होती है। इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वो भी एक पाटीदार
समुदाय से आते हैं। गुजरात के मोरबी जिले के जैतपुर गांव में, जो कि एक पाटीदार डोमिनेटेड एरिया है, 17 जून से वहां पर ट्रांसमिशन लाइन्स एंड टावर के खिलाफ किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। 9 किसान अपनी मांगों को लेकर वहां ट्रांसमिशन इंडेफिनिट हैंगर स्ट्राइक पर भी हैं, जिसमें से एक राकेश भाई अमृतिया, जो कि गुजरात के राज्य स्तर के श्रम एवं रोजगार मंत्री कांतिलाल अमृतिया के छोटे भाई हैं, वो भी शामिल हैं, जो जयपुर से ही है। उनके छोटे भाई सपोर्ट में भरत भाई अमृतिया भी सामने आए हैं, जिनका कहना है कि बेशक उनके खेत से पावर लाइन या ट्रांस क्रॉस नहीं हो रहा है, मगर वो ऐसे छोटे किसानों का विरोध कर रहे हैं जिनसे जुड़े अडानी समूह ग्रुप को अपना पक्ष रखा है। वो कहते हैं कि सब कुछ कानूनी और तौर पे हो रहा है, ट्रांसमिशन का रूट सरकार तय करती है, मुआवजा कंपनी ने अपनी मर्जी से तय नहीं किया, जो नियम राज्य सरकार और जिला प्रशासन तय करते हैं उसके मुताबिक भुगतान किया जाता है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की 14 जून 2024 की गाइडलाइन के मुताबिक मार्केट रेट कमेटी जमीन का मुआवजा तय करती है। इसके आधार पर टावर वाली जमीन के लिए 200% मुआवजा दिया जाता है, लेकिन राजस्थान में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के मामले में एक्स्ट्रा 200% मुआवजा दिया और हमें भी 400% मुआवजा चाहिए। किसानों का संघर्ष भारत के इतिहास का पुराना हिस्सा है। अफसोस ये है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद किसानों को मुआवजे की शिकायत दूर करने की अस्थायी मैकेनिज्म डेवलपमेंट नहीं हो पाया। प्रदेश की प्रगति में इंडेक्स बहुत हैं, पर किसानों की मजबूरी का कोई इंडेक्स नहीं है। तो शायद यह विभिन्न सपने जैसी तस्वीरें हैं कि उस राज्य में हो रहा है जहां से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उस राज्य में हो रहा है जहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगी है। आपको ध्यान है ना, उन्हें सरदार क्यों कहा गया था? क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, इसलिए उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल का दर्जा दिया गया था। तो ये आप कमेंट करके हमें बताइए कि आखिर इससे क्या आपने समझा कि जिस का भाई मंत्री हो, उसका खुद का छोटा भाई अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ जाए, तो ये बहुत विचारणीय, सोचने की बात है।